हरे कृष्णा। तो आइए आज हम जानते हैं तुलसी विवाह के बारे में। तुलसी विवाह एक बहुत ही पावन पर्व है जिसे कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। तुलसी विवाह का अर्थ है तुलसी महारानी के माध्यम से भगवान का आह्वान करना। कुछ भक्त कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से तुलसी पूजन शुरू कर पूर्णमासी के दिन विवाह का आयोजन करते हैं। इस विवाह में तुलसी जी कन्या के रूप में और शालिग्राम जी वर के रूप में होते हैं। यह विवाह शास्त्रों में वर्णित विवाह के अनुरूप ही किया जाता है। तुलसी महारानी को एक दुल्हन के रूप में उनका श्रृंगार किया जाता है। इस विवाह के पीछे तुलसी जी के पूर्व जन्म की कथा आती है। पूर्व जन्म में तुलसी की शादी एक जालंधर नामक राक्षस से हुई थी जो समुद्र से उत्पन्न हुआ था। पिछले जन्म में जालंधर को एक श्राप मिला किसी अपराध के कारण, जिसके कारण उसका राक्षस कुल में जन्म हुआ। तो उस जन्म में उसका विवाह जो था जालंधर का वृंदा नामक कन्या से हुआ। वृंदा बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या थी, विष्णु की परम भक्त भी थी। वृंदा ने भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। तो वृंदा ने भगवान को अपना पति रूप में पाने की इच्छा जताई। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि वृंदा को पिछले जन्म में श्राप मिला था। उसी श्राप के कारण वृंदा की शादी एक राक्षस से हो गई, जालंधर नामक राक्षस से। और वृंदा जो थी वो पतिव्रता स्त्री थी और जालंधर बहुत ही क्रूर था। तो वृंदा के पतिव्रता होने के कारण और वो परम भक्त थी भगवान की, तो जालंधर हमेशा अजय बना रहता था। अजय होने के कारण उसको अभिमान हो गया। एक बार उसने भगवान शिव को भी परास्त कर दिया और वो स्वर्ग की कन्याओं को भी परेशान करने लगा। तो देवताओं ने भगवान विष्णु के पास गए और देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वो जालंधर को समाप्त कर दें। भगवान ने कहा कि उसकी पत्नी वृंदा मेरी परम भक्त है। तो देवताओं, जिसके कारण से वो जालंधर जो है अजय बना रहता है, तो देवताओं ने अनुनय विनय की भगवान से और भगवान ने उन देवताओं की प्रार्थना सुनकर वृंदा को छलने का निश्चय किया। भगवान विष्णु जालंधर का मायावी रूप बनाकर वृंदा के घर पहुँचे और बाहर से ही आवाज़ दी, वृंदा वृंदा देखो, मैं फिर से सबको परास्त करके आ गया। तो वृंदा ने जब अपने पति की आवाज़ सुनी तो वो दौड़ते हुए बाहर आई और अपने पति के चरण स्पर्श किए। पर पुरुष के स्पर्श करने के कारण वृंदा का पतिव्रता व्रत भंग हो गया और उसका पति जालंधर उस समय देवताओं से युद्ध कर रहा था, जिसके फलस्वरूप वह मारा गया और जालंधर का सर कटकर वृंदा के सम्मुख आ गिरा। तो वृंदा ने अपने पति का कटा हुआ सर देखकर जो मायावी जालंधर था उनसे पूछा, आप कौन हैं जिसने इतना घृणित कार्य किया है? तुम हृदय विहीन पत्थर हो जाओ। ऐसा श्राप वृंदा ने भगवान को दे दिया, जो भगवान उस समय मायावी जालंधर का वेश बनाए हुए थे। जैसे ही वृंदा ने भगवान को श्राप दिया तो सभी देवी देवता लक्ष्मी सहित वहाँ पे प्रकट हो गए और उन सब ने वृंदा को अपना श्राप वापस लेने के लिए कहा। तो वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और अपने पति का कटा हुआ सर लेकर उसने आत्मदाह कर लिया। लेकिन भगवान को उस कार्य के लिए बहुत लज्जित थे भगवान, कि भगवान ने
मायावी रूप बनाया था। तो भगवान ने वृंदा का वो श्राप स्वीकार किया और भगवान ने कहा कि अगले जन्म में तुम एक पौधे के रूप में होंगी और मैं एक पत्थर के रूप में हमेशा रहूँगा। तो तुम मुझे इतनी प्रिय होगी, लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय होंगी तुम मुझे। ऐसा कहकर भगवान ने वृंदा का वो श्राप जो है वो स्वीकार कर लिया। वृंदा के राख से तुलसी पौधे का जन्म हुआ। वृंदा की मर्यादा को बनाए रखने के लिए देवी देवताओं ने वृंदा और शालिग्राम का विवाह संपन्न कराया। तो तब से प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी शालिग्राम विवाह का पर्व मनाया जाता है। तो तुलसी महारानी भगवान को इतनी प्रिय हैं कि बिना तुलसी के भगवान भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो हम सब के लिए तुलसी महारानी उतनी ही पूजनीय है जितनी भगवान स्वयं। हरे कृष्ण।